बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हमने देखा था कि हमारे पास जो चेन रूल है वो एप्लीकेबल है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या पैरामीट्रिक के लिए ना, और इनकी हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ना, हम ये डेरिवेटिव जो हम लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे लेते हैं। देखें 1.3.1 में 3.2 में जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना, वो सब एक्सप्लिसिटली डिफाइंड थे, यानी इस फॉर्म में थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म में डिफाइंड थे। लेकिन अगर इम्प्लिसिटली हूँ, x और y मिक्सड अप हूँ, तो फिर हम कैसे डेरिवेटिव लेंगे वो आज हम देखेंगे। तो ऐसे केस में जब हमारे पास एक्सप्लिसिट आ जाए और इम्प्लिसिट आ जाए, यानी मिक्सड अप हो, जैसे ये वाली एग्जांपल है, तो उस केस में दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, राइट साइड पर भी। फिर इनका डेरिवेटिव लेने के बाद पावर रूट और जो जो लगते हैं उसमें से dy बाई डी एक्स जहाँ से कॉमन आता है वो एक साइड पे सारी टर्म कर लेते हैं, बाकी एक साइड पे, जैसे यहाँ पर किया डेरिवेटिव लेने के बाद, और वो वाली चीज़ नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल। ये सर्कल है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। डेरिवेटिव जब डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे, उसे कॉमन लेंगे, ये आ गया आंसर। अब स्लोप निकालने के लिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसमें पुट कर देंगे। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट 5 था तो एक्स की जगह 5 पुट कर दिया हर जगह, और वाई कोऑर्डिनेट 4 था वो 4 पुट कर दिया, तो आंसर हमारे पास आ गया -5/4। तो ये आ गई स्लोप ऑफ दी टेंजेंट लाइन जो हमने फाइंड करनी थी। और इसके बाद अगर वो कहता कि वो फाइंड, यानी वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जो निकाली है, उसने क्या किया, ये देखें सर्कल ड्रा किया। इसका वो बनाने का तरीका वही होता है कि यहाँ पर ये जो ग्राफ इसने ड्रा किया हुआ है ना, इसकी ऐसा यहाँ पर आपको, यानी वो डिमांड नहीं कर रहा, सिर्फ हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन दिखानी है। लेकिन अगर बनाना चाहें तो इसे ग्राफ वाले कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। वैसे भी उसने सर्कल का है और वो शिफ्टेड होगा ना, 5x + 4y, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसकी। तो इसे आप अगर लिखते तो इसका सेंटर मालूम करके ये ड्रा किया जा सकता था। कॉनिक सेक्शन वाले में ये काम आपने किया होगा शायद। नेक्स्ट हमारे पास है, अब एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में देखें कहता है फाइंड द डेरिवेटिव। दो तरीके हैं, एक तो ये कि सही वही चेन रूल वाला अप्लाई कर लें, सही u के इक्वल फर्ज कर लें, तो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू 4u⁵, और u इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x³ - 4x + 2 du बाई डी एक्स इधर फाइंड कर लें, और इधर dw बाई du फाइंड कर लें। आपने निकालना है dw बाई डी एक्स, तो वो क्या होगा आपके पास, वो होगा d ऑफ w बाई d ऑफ, यानी हमारे पास d ऑफ w बाई d ऑफ u और d ऑफ u बाई d ऑफ x। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप डायरेक्ट इस पे पावर रूल अप्लाई करें, वो भी वही काम करेगा। पावर कोफिशिएंट, पावर में एक कम, बेस का दोबारा डेरिवेटिव, यानी पावर कोफिशिएंट लें। यहाँ पर पावर क्या है 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में एक कम करेंगे 4, और इसका दोबारा डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें भी यही काम कर सकते हैं, इसमें भी, और इसमें सब में यही काम कर सकते हैं। इसमें भी वो कहता है, क्योंकि उसने क्या फाइंड द डेरिवेटिव, बस इधर भी वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव गिवन फंक्शन, तो सिंपल प्रोडक्ट लगा के यहाँ पर निकाल लें। यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा, यहाँ पे पावर दोनों पे अलग अलग करके क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, या दूसरा चेन रूल भी लगा सकते हैं कि अंदर वाले को u के इक्वल फर्ज कर लें, और ये हमारे पास dy बाई du निकालेंगे, फिर du बाई dx निकालेंगे, और वो हमारे पास होगा dy बाई dx के इक्वल, जो कि f प्राइम ऑफ x के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये भी कर सकते हैं, और ये वाले में भी सेम काम हम कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शन, है ना, x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे, x भी t पे, y भी t पे, सब जो है ना एक ही जैसे हैं। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, दोनों का एक्सप्लिसिटली डेरिवेटिव लेंगे, यानी हमने अब निकालना है dy बाई डी एक्स। तो बाय चेन रूल जब हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा dy बाई डी टी, क्योंकि t के फंक्शन है सारे, और फिर dt बाई डी एक्स। आप यहाँ पर देखें, आपके पास जो निकलेगा ना, ये x का डेरिवेटिव वो आएगा dx बाई डी टी। क्या आएगा, dx बाई डी टी। वो जो आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेना है आपने, dt बाई
dx, तो वो आपके पास आ जाएगा चेन रूल से। इस तरह ये सारे हो जाएंगे आपके पास, ये वाले सारे। नेक्स्ट आपके पास जो है फिर, अच्छा वो देखें, वो कहता है सर्टेन एट अ सर्टेन फैक्टर द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यू यूनिट की कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग की, क्यू कोई भी नंबर हो सकता है ना, क्यू यूनिट ड्यूरिंग द डेली प्रोडक्शन रन, वो ये इस फंक्शन से मेजर की जा सकती है। वो कहते हैं फ्रॉम experience it has been determined approximately QT units are manufactured during the first 3 hours of a production run। हमने कंप्यूट क्या करना है, रेट एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चेंजिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज, यानी सी प्राइम ऑफ क्यू है ना, सी प्राइम ऑफ क्यू, ये हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। सो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल हमने यानी सी प्राइम ऑफ क्यू निकालने के लिए हमें पता कि क्या होगा, यानी सी प्राइम ऑफ क्यू नहीं, मैं ऐसे अगर लिखूं, हमने क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज यानी डी सी बाई डी टी, तो वो किसके इक्वल यहाँ पर निकलेगा, सी प्राइम ऑफ क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, यानी क्यू प्राइम ऑफ टी। तो पहले इसका डेरिवेटिव क्यू के लिहाज से लेंगे, इसका डेरिवेटिव टी के लिहाज से लेंगे, तो फिर हमारे पास निकलेगा डी सी बाई डी टी जो हमें रिक्वायर्ड है। वर्ड प्रॉब्लम है मजीद, इसमें वो सारी चीज़ें दी होंगी जो जो रिक्वायर्ड है, इसे ज़रा रीड कर लेंगे अच्छे से आप। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि हमने वही इम्प्लिसिट फंक्शन आ गए हैं, इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई, उधर भी, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई, इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई, इधर भी, और डी वाई बाई डी एक्स वाई टर्म एक साइड पे, बाकी सारी एक साइड पे कॉमन लेने के बाद नीचे आके वो डिवाइड हो जाया करेंगे। यहाँ पर वो कहते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन सेपरेट करें, तो देखें यहाँ पर कुछ भी कर लें, वाई क्यूब या ये जितने भी हैं इसमें ये हमने देखना है कि क्या वाई इन टर्म ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, तो ये काम आपने चेक करना है। जैसे यहाँ देखें वाई कॉमन लें, वाई कॉमन लेने के बाद एक्स तो जाके, हाँ तो वाई इन टर्म ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, यहाँ ट्राई करेंगे, यहाँ भी तकरीबन हो जाएगा। इन दो को भी चेक कर लें आपके बनते हैं कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको यू और वी गिवन है, डी यू बाई डी वी निकालना है, फिर डी वी बाई डी यू निकालना है। तो डी यू बाई डी वी जब निकाल लिया उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। बाकी ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसे भी आप रीड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। बेस्ट ऑफ लक। लास्ट नहीं है, इसके बाद भी शायद एक होगी। नेक्स्ट जो हमारी है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। उसके बाद लॉगरिथमिक मेरे ख्याल से आएगा, फिर कुछ एप्लीकेशन भी इसकी आएंगी। अल्लाह हाफिज़। कुछ ना समझ आए तो पूछ सकते हैं।